हर हर महादेव दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों तुलसीदास जी ने लिखा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस में वर्णित इस दोहे को लेकर बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं, विशेषकर शूद्र एवं नारी शब्द को लेकर। वामपंथियों और छद्म नारीवादियों ने इसे तुलसीदास और मानस के विरुद्ध एक शस्त्र बना दिया है। प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में तुलसीदास जी जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति शूद्रों एवं नारियों के विषय में ऐसा लिख सकता है? आइए इसे समझते हैं। एक कहावत है, अर्थ का अनर्थ, अर्थात किसी चीज को यदि ठीक ढंग से न समझा जाए तो उसका गलत अर्थ निकल जाता है। ठीक ऐसा ही इस दोहे के साथ हुआ है, किंतु इससे पहले कि हम इसके वास्तविक अर्थ पर जाएं, हमें पद की एक लिखने की विधि या कला के बारे में जानना आवश्यक है, जिसे बहुअर्थी छंद कहते हैं। अर्थात ऐसी चीज़ें जिनका कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने मानस में ही कनक शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ स्वर्ण भी होता है, गेहूं भी और धतूरा भी। अर्थात एक शब्द के उन्होंने तीन अर्थों को साध लिया है। जो श्रेष्ठ रचनाकार होते हैं वह ऐसे ही शब्दों का उपयोग करते हैं ताकि रचना अनावश्यक तौर पर ज़्यादा बड़ी न हो। बहुअर्थी शब्दों का सही उपयोग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, किंतु तुलसीदास जी इतने श्रेष्ठ रचनाकार थे कि इसमें निस्संदेह रूप से किसी को कोई शंका नहीं होगी। उनके इस दोहे में ताड़न शब्द भी बहुअर्थी है। अर्थात इस दोहे में ये शब्द तो बार बार आया है, किंतु हर किसी के संदर्भ में इस शब्द का अर्थ अलग अलग है। किंतु हम अज्ञानी लोग ताड़न का अर्थ हर किसी के विषय में मारना ही समझ लेते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आज के आधुनिक युग में भी लोग कम से कम ये तो जानते ही होंगे कि ताड़न शब्द का अर्थ केवल मारना नहीं होता, इसका अर्थ परीक्षा करना और निगरानी करना भी होता है। आइए प्रत्येक के विषय में इस ताड़न शब्द का सही अर्थ समझ लेते हैं। ढोल के विषय में ताड़न शब्द का वास्तविक अर्थ मारना या पीटना ही है। ढोल को जब तक पीटा न जाए, अर्थात उस पर जब तक थाप न दी जाए, उसमें से ध्वनि नहीं निकलती, इसलिए उसका कोई उपयोग नहीं होगा। यही नहीं, उसकी ध्वनि भी संगीत के अनुसार होनी चाहिए ताकि उसमें से ध्वनि लयबद्ध रूप से निकले, अन्यथा उसका स्वर कर्कश या कठोर हो जाएगा। गंवार का अर्थ अज्ञानी होता है और यहाँ ताड़ना का अर्थ है दृष्टि रखना या नज़र रखना। अज्ञानी को यदि कोई कार्य दिया जाए, उस पर दृष्टि न रखी जाए तो वह कार्य कभी भी सही ढंग से नहीं हो सकता। इसलिए जब किसी को किसी चीज़ के विषय में पूर्ण ज्ञान न हो, तब तक उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसा न करने पर भारी नुकसान या हानि होने की संभावना होती है। शूद्र, सबसे अधिक आपत्ति इसी पर होती है, किंतु सर्वप्रथम तो ये समझ लें कि शूद्र जाति नहीं बल्कि वर्ण है। दोनों में बहुत अंतर है, किंतु आजकल लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। इस पर एक विस्तृत वीडियो आगे इस चैनल पर आएगी, किंतु यहाँ पर जो संवाद है वो शूद्र के वेद पाठन के विषय पर है और यहाँ ताड़न का अर्थ मार्गदर्शन करना है। हिंदू धर्म में ब्राह्मण वर्ण को विद्या, क्षत्रिय वर्ण को आयुध, वैश्य वर्ण को वाणिज्य एवं शूद्र वर्ण को भूमि का अधिकारी माना गया है। यदि कोई शूद्र वेद पाठ कर रहा हो तो किसी भी योग्य गुरु या ब्राह्मण के उचित मार्गदर्शन में ही होना चाहिए ताकि उसे सही ज्ञान मिल सके। गुरु से ही ताड़न अर्थात मार्गदर्शन में या ताड़न से वह सही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर वे शूद्र वर्ण के लिए उपयोग किया गया है, किंतु अन्य दो वर्णों क्षत्रिय एवं वैश्य पर भी यह लागू होती है कि उन्हें अपनी शिक्षा योग्य ब्राह्मण या गुरु से लेनी चाहिए। यही हिंदू धर्म के गुरु शिष्य परंपरा का वास्तविक मूल्य है। पशुओं को हिंदू धर्म में बहुत मूल्यवान माना गया है, इसलिए उन्हें पशुधन कहा जाता है। इसके विषय में ताड़न का अर्थ है देखरेख करना। पशु बुद्धिहीन है किंतु मूल्यवान है, अतः उसे हर समय सही देखरेख की आवश्यकता होती है। जब पशु झुंड में चलते हैं तो एक व्यक्ति सदैव देखभाल के लिए उनके साथ होता है ताकि पशु इधर उधर न भटक जाए। उसी प्रकार खेत में हल जोतने वाला बैल केवल किसान की वाणी मात्र से ये समझ जाता है कि उसे किस दिशा में मुड़ना है।
यदि सही ताड़न या देख रेख न किया जाए तो पशु की हानि होती है। नारी, इस पर भी सर्वाधिक आपत्ति होती है, किंतु यहाँ नारी के विषय में ताड़न का अर्थ है उसका ध्यान रखना एवं रक्षा करना। नारी को हिंदू धर्म में 14 सर्वोत्तम रत्नों में से एक माना गया है। नारी समुद्र मंथन से निकली लक्ष्मी के समान पवित्र और आदरणीय है और इसलिए यह आवश्यक है कि उसका सदैव ताड़न अर्थात ध्यान रखा जाए। यहाँ पर ताड़न का एक अर्थ रक्षा करना भी है। स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसका सदैव ध्यान रखना चाहिए और एक रत्न की भांति उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ और सनातन इतिहास ऐसी घटनाओं से भरे पड़े हैं जहाँ केवल एक नारी की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए सहस्त्रों पुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। नारी कितनी आदरणीय और मूल्यवान है, आप स्वयं विचार कीजिए। आशा है कि आपको इस सुंदर दोहे का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। धूल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अर्थात धूल ताड़न लयबद्ध थाप देना, गंवार अज्ञानी, ताड़न दृष्टि रखना, शूद्र वर्ण वेद पाठ में ताड़न मार्गदर्शन, पशु ताड़न देखरेख एवं नारी ताड़न ध्यान एवं रक्षा के सकल सदैव अधिकारी हैं। जय श्री राम।